हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निंग मास्टर टी चैनल। आज की वीडियो हम देखेंगे कैसे आप एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने एक शीट बनाई हुई है। शीट में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बहुत सारा डाटा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी शीट पूरी डन बनी हुई है, पूरी फॉर्मेट एकदम डन है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसके बॉर्डर ऑल टेबल सब कुछ का यूज कर लिया है, कलर फिल्टर सबका यूज हुआ हमारा। अब हमें बाद में याद आता है कि यहाँ पे हमें आइटम कोड लिखना भूल गए, तो इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे जाते हैं, ये पूरा सेल सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया, यहाँ गए कंट्रोल वी किया, देन यहाँ पे हम आइटम कोड लिखेंगे। लेकिन ये तरीका करने में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा कि कॉपी करो पेस्ट करो पहले सिलेक्शन करो, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो और क्या करें और किस चीज़ का यूज़ करें हमें तो पता नहीं है। तो आज की वीडियो में ये चीज़ के बारे में बात करें, तो कैसे आप ये सब चीज़ का सोल्यूशन आप कर सकते हो। ये सब आप ये चीज़ का सारा काम आपका इंसर्ट का ही काम होता है, इसलिए इंसर्ट फंक्शन आपको आना ज़रूरी है। तो इस इंसर्ट में हम देखेंगे कैसे आप एक कोई भी सेल को या कोई भी कॉलम को ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो न्यू इंसर्ट रो कॉलम या इंसर्ट सेल या इंसर्ट शीट। देन यहाँ उन चीज़ को डिलीट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आपका इंसर्ट हो रहा है वहाँ पे आपका डिलीट हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ के बारे में आज के वीडियो में प्रॉपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, बात इंसर्ट की। क्या करना है, आपको कोई भी कॉलम इंसर्ट करने के लिए उसके लेफ्ट या उसके बगल में आपको कर्सर रखना है। इंसर्ट फंक्शन आपको राइट से काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने रेट में रखा, इंसर्ट में गया इंसर्ट न्यू कॉलम, क्योंकि हमें कॉलम चाहिए, पूरी एक लाइन वाली टेबल चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट भी सेम है, कलर भी सेम है, सब कुछ कॉपी करके दे रहा है उसी का तरह समझो। एंड यहाँ पे आपकी स्पेस भी करके दे, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, आइटम कोड, जो भी आपका आइटम कोड है एक्सेट्रा वो आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पे हम कोई भी अपना एक आइटम कोड टाइप कर देते हैं। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे यदि इसकी जगह और कुछ टाइप करना होता है या और कुछ को इंसर्ट करना है तो क्या करना है, यहाँ पे गए राइट से काम करता है, तो इसलिए हम इंसर्ट न्यू कॉलम पे गए, तो आप देख सकते हो ये इसके राइट में आ गए। कंट्रोल जेड करते हैं अंडू। देन इसके बाद बात करेंगे हम रो की। रो की जरूरत क्यों पड़ती है, कब पड़ती है, कैसे हमें तो नहीं पता। जैसे कि आप देख सकते हो टेबल सब बनी हुई है, अब हमें कुछ लिखना है तो आप कहोगे अरे नीचे लिख दो भाई, यहाँ लिख दो। लेकिन यहाँ पे तो हम लिख देंगे, उसके बाद फिर से हमें टेबल लेना पड़ेगा, फिर से हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा चारों तरफ, फिर से उसे कलर करना पड़ेगा, उसकी फॉर्मेटिंग वैसे बोल्ड कुछ जो भी होगा वो भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। और हो सकता है वो प्रोडक्ट आपका सेकंड थर्ड नंबर फोर्थ नंबर में हो, जो भी नहीं है लास्ट में हो, या ये भी हो सकता है कि आप लास्ट में लिख नहीं सकते प्रोडक्ट, तो आपकी कंडीशन और सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो इस केस में इस सिचुएशन इस प्रॉब्लम में करना क्या है कि आपको क्या करना है, जहाँ पे आपको रो इंसर्ट करनी है उसके नीचे वाले सेल में या कर्सर को कोई भी सेल सेलेक्ट कर लो, देन इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो एकदम एक हमारी रो आ गई, नहीं एक ब्लैंक पूरी रो आ गई हमारी, ये वाली नहीं। यहाँ पे आप कोई सा भी अपना डाटा लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। देन इसके बाद बात करेंगे इंसर्ट न्यू शीट, इंसर्ट शीट के बारे में। तो आपने देखो को आपको कोई भी एक्सेल में शीट लेना हो तो ये हम न्यू शीट पे क्लिक करते हैं प्लस वाले आइकन पे। इन केस आपको कोई पूछ ले या आपको कोई चैलेंज दे दे कि इस पे क्लिक किए बिना विदाउट क्लिक ऑन दिस यू हैव टू इंसर्ट द न्यू शीट, तो डेट टाइम आप क्या करोगे, यहाँ पे गए इंसर्ट में इंसर्ट शीट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो आपको एक ब्लैंक इंसर्ट शीट न्यू ओपन होके आ गई है।
जहाँ से आप कोई भी अपना डाटा काम कर सकते हो। तो इस केस का भी आपको कैसा करना है आपको पता चल गया होगा। देन इसके बाद हम अगली की बात करेंगे, इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल के लिए हम कोई भी अपने एक डाटा उठा लेते। अभी सपोज हमने इसे मोबाइल को लिया, यहाँ पे क्या पेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट सेल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 4 फंक्शन खुलते हैं, जिसके अंदर इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। मतलब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं, अनन यहाँ से ओके करते हैं, तो ये जो भी आपका डाटा होगा वो राइट की तरफ चले जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और सपोज ये हमारा पूरा टेबल हम यहाँ पे लेते हैं। क्या आप पूछो सर टेबल भी कर सकते हैं? चल चेक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे गए, इंसर्ट किया, तो आप देख सकते हो ये टेबल भी हमारा इंसर्ट हो गया। मतलब जो भी हमारा डाटा था इस तरह से इंसर्ट हो गया। या एक तरह से आप कह सकते हो कि ये न्यू कॉलम ले लिया हमने। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेसिकली इसका यूज हम कोई भी डाटा को राइट की तरफ शिफ्ट करने के लिए करते हैं। देन इसी की तरह हमारा अगला आता है, इसके अंदर शिफ्ट सेल डाउन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आपका जो वो सेल है वो नीचे तक चले जाएगा। हमने यहाँ पर अपना मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ गए शिफ्ट इंसर्ट सेल में गए, शिफ्ट सेल डाउन यहाँ पे किया, एंड देन यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो भी हमारा डाटा तो नीचे तरफ चले गया। एंड देन शीट पे ये पूरी एक टेबल पे भी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका प्रैक्टिस है, आप सीख रहे हो, आप गलती करोगे, लेकिन गलती करके सीखो। डाउन पे गए, यहाँ देख सकते हो जितना भी हमारे यहाँ पे टेबल था वो पूरा नीचे तरफ चले गया, ये हमारा बहुत डाउन हो गया। तो यहाँ से भी आप कोई भी अपना जो टेबल है अपने डाटा है उसको नीचे तक एडजस्ट करके, या तो आपको लगता है कि आप मुझे इसे नीचे ऊपर कर देना चाहता, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। कंट्रोल Z से अंडू कर देते हैं, यहाँ से हमने अंडू कर दिया। देन इसके बाद इसी में आता है इंसर्ट न्यू रो और इंसर्ट एंटायर कॉलम। ये भी उन्हीं की तरह ही काम करता है, एंटायर रो एंटायर कॉलम। जैसे हमने कोई भी रो या कॉलम लेना है, यहाँ पे गए ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि न्यू कॉलम आ गई, एक पूरी एंटायर कॉलम आ गई। पर लेकिन इसमें आप देखोगे कि आपका डाटा नहीं आया। मतलब यहाँ पे तो आपका कलर और ये सब तो आया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जो बॉर्डर लगाया था वो नहीं आया। तो इसके लिए आप इंसर्ट का यूज़ करो तो वो बेटर है, इंसर्ट सेट रो का यूज़ करो तो बेटर है। एंटायर का आप यूज़ करोगे तो आपका ये पूरा टेबल का फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। इसी तरह से हमारा रो भी काम करता है। आई होप आपको ये पूरा समझ आई होगा इंसर्ट का। देन हम बात करेंगे डिलीट का। डिलीट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई भी सेल अपना यहाँ पे रख दिया कल से, एंड हमें पता है ये हमें राइट वाला डिलीट करना है। हमने ये किया, ये पूरा हमारा जितना भी लेफ्ट का पार्ट था डिलीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हमने अपना कोई भी कल से रखा टोटल अमाउंट में, अब मुझे पता है इसके बाद जो है वो उसका डिलीट करना है। यहाँ पे गए इंसर्ट न्यू कॉलम, डिलीट सीट कॉलम। डिलीट सीट कॉलम पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जितना भी हमारा वो था कॉलम डिलीट हो गया। एंड यहाँ पे हमारा डाटा भी एक तरह से आप देख सकते हो फॉर्मेटिंग जो कलर थे वो भी हमारे गायब हो गए। देन इसके बाद बात करते हैं डिलीट सीट रो। रो का क्या यूज़ है कि हमने यहाँ पे रखा, इसे किया इंसर्ट डिलीट सीट रो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जो भी हमारे हमने जो सिलेक्ट किया तो पूरा डिलीट हो गया आ गया। इसी तरह से हमारा डिलीट सीट भी काम करता है, जिसके लिए हम एक जो सीट हमने इंसर्ट की थी उसी पे हम करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाली नई सीट इंसर्ट की थी, डिलीट सीट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो जो हमने इंसर्ट की थी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। इसी तरह से ही आपका ये भी पूरा काम करता है। तो अभी ये लगता नहीं है कि आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट आ ही गया है। तो इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना ना भूलें।